दोस्तों, कैसे हो आप सब? सबको जय माता दी। मैं निर्मला यादव फ्रॉम हिमाचल प्रदेश से ये चैनल पे आने के लिए आप सबका स्वागत करती हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। और मेरे ब्लॉग को वायरल भी कर दिया करो, शेयर। तो अब टाइम हो चुका है, सुबह के 8:30 बजे हुए। तो मैं रेडी हो चुकी थी खेत में गेहूँ काटने के लिए। तो मैं जैसे ही बालों में कंघी करके जैसे रेडी हुई तो उसी टाइम बारिश की बूंदाबांदी लग गई। तो इसे भगवान ने भी दुखी किया हुआ है। अब गेहूँ काटनी है तो कैसे काटनी है, वो पक चुकी है तो कैसे काटे अब हम गेहूँ। तो फिर मैं ऊपर आ गई किचन में। तो मैंने सोचा चलो मैं अब रील्स वगैरह बना लेती हूँ थोड़ी बहुत। तो मैं अब रील बनाने जा रही हूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। मौसम तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, फिर भी थोड़ा सा 2-3 सेकंड का दिखा देती हूँ बैक कैमरा करके। तो देखो इस तरह का मौसम बना हुआ है आज, और बारिश की बूंदाबांदी लग चुकी है थोड़ी बहुत। अभी ज़्यादा तो बारिश है नहीं, पर थोड़ी बहुत लग चुकी है। मैं देख रही हूँ अगर बारिश ज़्यादा लग जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगी गेहूँ काटने के लिए। अगर ऐसा ही मौसम बना रहा तो मैं गेहूँ काटने के लिए चली जाऊंगी। तो गेहूँ तो काटनी पड़ेगी। देखो ये थोड़ा सा काटा हुआ है मेरे पति ने कल, और मैंने इस तरफ काटी हुई है एक डोरी जिसे बोलते हैं हम। तो वो सीधे भैंस का गौ भैंस का घर है गोएड हमारा। तो इसके पीछे जो खेत है वो काटी हुई है मैंने। तो मेरे पति इस साइड लगे हुए थे, गेहूँ काटने के लिए। तो मैं दूसरी साइड लगी हुई थी। मैं दूसरी साइड इसलिए लगी हुई थी, इस साइड घास नहीं था खेत में, वो जई वगैरह होती है, दरोड़ा वगैरह होता है, तो वो इस साइड नहीं था। फिर भैंस को घास भी करना पड़ता है हरा, तो इस साइड जो हुई थी गेहूँ के अंदर, और घास भी था हरा हरा। तो मैं तब इस साइड लगी हुई थी, और मैंने भैंस को भी घास साथ में निकाला, और मेरे पति ने भी 2 पुले निकाल दिए थे इस साइड से। तब मैं इस साइड लगी हुई थी गेहूँ काटने के लिए। और एरू को देखो, इसको भी लगी है क्लों क्लों क्लों। और देखो पानी भी गिरा दिया मैंने, उनको पानी दिया था उनके प्लेटों में पीने के लिए, तो उन्होंने नीचे फेंक दिया हुआ है। और कालू तो आराम से बैठा हुआ है, पर एरू को लगी है खाना। तो सुबह उसको भूख लगी थी। एरू कालू तो हमारा 11 बजे खाना, उसको कपड़े से खाने से कोई फुर्सत नहीं है, बस कपड़े खाने ही लग जाता है। कालू तो हमारा 11 बजे खाना खाता था। तो उसको भी अब आदत बन चुकी है एरू की वजह से। वो एरू कुछ जलता है जब एरू खाना खाता है, तो एरू का खाना भी छुड़ा लेता है, उसको फटाफट खा लेता है। ऐसे अकेला होता है तो उसका खाना 2-3 घंटे ऐसे प्लेट में पड़ा रहता है। जब उसका मन करता है तब खाता था। आजकल एरू आया है तो अपना खाना तो खाता ही है, और एरू का खाना भी छुड़ा लेता है। फिर इस तरह से जलता है कालू। और एरू को तो लगी है, एरू को मैंने आज 2 चपाती दी है, और कालू को सुबह 1.5 चपाती दी है सिर्फ। तभी भी एरू को देखो चुनू चुनू लगी हुई है कि और मांग रहा है खाने के लिए। बस 24 घंटे उसका ना मुँह चलता ही रहता है खाने के लिए, रब्बी की तरह। तो मैं रील बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। जा रही हूँ मैं अभी खेत में, कितनी भी बारिश पड़ जाए। मैं सुबह से देख रही हूँ, 2 घंटे हो गए मुझे देखते देखते इस भगवान को। बस थोड़ी बहुत ऐसे बूंदाबांदी हो रही है थोड़ी बहुत। तो अब मैं जा रही हूँ खेत में। मैं अब लौट के नहीं आऊँगी, चाहे कितनी भी बारिश हो जाए, मैं काटती रहूँगी गेहूँ अब। तो जा रही हूँ मैं अब, लौट के नहीं आऊँगी मैं, कितनी बारिश पड़े। मैं शाम को ही अब घर आऊँगी, पूरा एक डोरी तो काट के आऊँगी। तो जाना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा अब। देखो इस लड़की को देखो, बीमार हुई है। तो मैंने बोला उसको सुबह से उठा रहे हैं, मैं 9:45 हो गए अभी। तो मैं अपना सारा काम करके रेडी होके 8 बजे तैयार हो चुकी थी। मैं उसको बोला था कि सिर्फ ये नीचे वाले रूम कमरों में और आंगन में ही उसको बोला था भी झाड़ू लगाना आपका नीचे। ऊपर मैंने झाड़ू लगा दिया, बर्तन धो दिया, खाना बना दिया, भैंस की कर दी, कुत्तों को घुमा दिया, और कुत्तों को खाना वगैरह भी दे दिया, खुद भी खा लिया, अपने खुद भी नहा ली, और अपने खुद तैयार हो चुकी थी मैं 8:30 बजे में खेत को जाने के लिए। फिर उसके बाद इस बारिश को देख रही थी, मैं बैठी हुई थी तब से रील वगैरह बनाई। तो अभी देखो उठी है, अभी झाड़ू लगा रही है। उसकी फ्रेंडों का भी फोन आ रहा है, किसी ये ठीक हो चुकी है, क्यों आ रही है वो कॉलेज। तो मैंने बोला अभी उसको चक्कर वक्कर आ रहे हैं थोड़े बहुत। तो
चक्कर बक्कर थोड़े बहुत के ज़्यादा आ रहे हैं। कल तो उसने मैडम को भी बोलना पड़ेगा, चार भी खा लिया उसने परसों थोड़ा सा, एक मिर्च हरी मिर्च वाला अचार, हरी मिर्च वाला अचार। उसके टीचर को बोलूंगा हरी मिर्च वाला अचार। बीमार हुई है तो भी चार खाने लगी है, फिर बोलती है कि ये अचार नहीं है मिर्च है। है तो चार ही, उसमें खटाई तो मिलाई हुई है। फिर बोलती है कि मेरे को स्वाद नहीं लगता चार के बिना, चार के जब अचार नहीं था तब नहीं खाती थी खाना। और घर में बोलती है कि घी के बिना स्वाद नहीं लगता घी खाना। क्वार्टर में कौन देता है उसको घी, क्वार्टर में तो घी लेके नहीं गई है वो। तो मैंने उसको बोला पिछले 2 हफ्ते पहले कि लेके जा घी, लेके जा यहाँ से। तो लेकिन गई, प्रिया लेके गई थी वो मक्खन, वो नहीं लेके गई थी। उसने बोला कि मैं घर आऊँगी तो लेके जाऊँगी, फिर बीमार हो गई। चलो बीमार होते हैं तब नहीं खाना चाहिए बीमारी में। तो ऐसी लड़की है ये। अब देखो, अब अंदर से पता नहीं उड़ती उड़ती झाड़ू लगाया, किस रूम में लगाई, कुत्ते कमरे लाई थी। देखो अब शीशे के पास खड़ी हो गई है। अब उसने अपना सिर वगैरह वो जूड़ा वगैरह कर लेना है। फिर उसके बाद देखो आंगन में देखो उसने लकड़ी कर दी है। इसे काम कराने तो दुब्बड़ चप्पा डालती। तो इतनी लकड़ी चूल्हे पे, कितनी लकड़ी, थोड़ी सी लकड़ी लेके गई, इतनी ज्यादा से उसने खंडान डाल दिया। यहाँ देखो क्या बोलते हैं इसको, खंडान को क्या बोलते हैं हिंदी में, कूड़ा, कूड़ा डाल दिया। कूड़े की याद नहीं आ रही है। अब मंडियाली भाषा में बात करते तो एकदम ऐसे अचानक हिंदी में बात करना नहीं आता। हिंदी में बात करनी आती है पर ऐसे अचानक जब हम घर में होते हैं तो नहीं आती है ऐसे अचानक बात करना। जल्दी नाम नहीं आता कि हिंदी में क्या बोलते हैं, आता सब कुछ है वैसे। देखो अब उसका मुंह वगैरह धोना है उसने। नहाने के लिए पानी गर्म रखा हुआ है। परसों क्या किया, परसों मैंने सुबह बोला अब किसने आग जलानी है, पानी गर्म हुआ है तू नहा जा इसके, इससे मैं आज रहने देती हूँ। तो हमने अब धूप वगैरह तो करना नहीं है, पड़ोस वो डिलीवरी हुई है पड़ोस में टब्बर के, तो धूप वगैरह तो करना नहीं है। मैंने बोला उसको नहा जा। तो पूरा दिन वो पानी गर्म होके रहा। मैंने सोचती रही आना उसने नहाने के लिए, आना पर लड़की नहाने के लिए नहीं आई। देखो आज भी पता नहीं, आज मैं उसको पानी गर्म करके आई हूँ पर मैं नहा ले पता नहीं। अभी उठी 10 बजे तो सो के उठी है वो 9:30 बजे। क्या करे इस लड़की का। अब चलो बीमार हुई है, मानना बीमार हुई है, थोड़ी देर के लिए सोई। सुबह तो बीमारी जब 12 उठेगी तो बीमारी भी कहाँ से जाएगी, सो के तो ज़्यादा बीमार होते हैं। मैंने पहले भी बताया हुआ था ब्लॉग में। रसिया का आंगन में झाड़ू पता कैसे देती है, उड़ के देती है ऐसे, यहाँ देना फिर आगे थोड़े वैसे। देखो कैसे देती है झाड़ू वो। अब खड़ी हो गई, चलो 2 झाड़ू दो। और देखो बस कपड़े किसके पहनने से, रब्बी के कपड़े पसंद आते हैं। उसके घर आना तो रब्बी के कपड़े। देखो अब स्कूल की ड्रेस की थी उसको कमीज, चलो मैं सोचा उसके ड्रेस वो कमीज है वो अच्छी छोटी हो चुकी है तो इसको घर में पहनने के काम आ जाएगी, तो उसको भी पहन लिया। और ऊपर से आयरू ने भी दुखी करके रखा हुआ है। मैं चलती हूँ अब खेत में, उसके से रहने ड्रामे भगवान के हैं। मैडवानी आते इसलिए नहीं बोलती ना मैं। क्या है चुनु चुनु जो कौन बैठ रहा है, क्या है ना डाल मत पटाखा मार करूँगा। और देखो कैसे कर रहे थे, और देखो क्या है अंदर तुझे, चुप बैठना है। आओ जा फैसलिया ने मेरे घर आने ने खुले थी बांध नहीं रहा मैं, ये प्रिया ले रहा है तो खुला आज नहीं होना साजे। चुप बदतमीज जे कहीं का, तो थोड़ा छुटिया चुप हुई जा वाला मना। तो मैं आ चुकी हूँ खेत में, तो बड़े दुखी की हुए भगवान ने भी। देखो अब फिर से बारिश में खेत में पहुंची, फिर से बारिश लग गई। मैंने पानी पिलाया भैंस को, घास डाला, फिर मैं सोचा चलो मैं चली जाती हूँ खेत में। बहुत ज़्यादा दुखी किया हुआ है, कैसे काटनी है गेहूँ। मैं सोचा मेरे पति भी आ जाएंगे आज, वो छुट्टी करेंगे, पर वो भी नहीं आए। तो अब काटूँ थोड़ी बहुत, मेरे काटने को तो मैंने काट दी थी, फिर अगर बारिश बहुत भारी पड़ गई तो
फिर मेरे को घर में वो इकट्ठी नहीं की जाती, तब नहीं मैं काट रही थी, पर मैंने अभी काट देनी है, भीगती तो भीगती रहे खेत में। मैं गेहूं काटने के लिए निकली थी घर से, सुबह बूंदाबांदी थी बारिश की, तो मैंने सोचा कि अभी भी नहीं है बारिश, कि मैं सोचा चलो अभी बढ़ती रहे बारिश। मैं घर से गई तो मैं अब लौट के नहीं आऊंगी घर को, शाम को ही आऊंगी, काटती रहूंगी बारिश में भी, थोड़ी बूंदाबांदी से कुछ नहीं होता है। तो थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए तो भारी बारिश लग गई, तो 5-10 मिनट के को आधा घंटा हुई, इतनी ज़्यादा भी नहीं हुई, पर ठीक है होने लगी बारिश। तो फिर मैं भीग रही थी, मुझे ठंड भी लग रही थी, तो मुझे भगवान ने मजबूर कर दिया घर में आने के लिए भी नहीं काटने दिया गेहूँ। तो फिर मैं थोड़ी देर बैठी हूँ ऊपर किचन में, तो फिर उसके बाद अपनी भाभी से बात की थोड़ी देर, फिर बारिश नहीं हटी, फिर मैंने सोचा चलो रहने देती हूँ, अब सो जाती हूँ। तो मैं बिस्तर में सोई तो एकदम बारिश बार बंद हो गई। तो अभी मैं नहीं गई हूँ खेत में, अभी मैं जाऊंगी भी नहीं। तो जो भगवान को अब देनी है बारिश तो देखता ही रहे, जब होगी धूप अब तभी काटूंगी, से ठंड लग रही है खेत में। तो रही फिर, बाय बाय, मिलती हूँ मैं कल के ब्लॉग में। आजकल भगवान इतना बरस रहा है, घर के काम भी खत्म नहीं करने दे रहा है, और कहीं जाने का मौका भी नहीं मिल रहा है। तो नहीं तो अच्छे अच्छे ब्लॉग आते, तो घर में क्या ब्लॉग बनाऊं, आज तो ऐसे बेकार ही ब्लॉग डालने पड़ रहे हैं। और मैंने सोचा चलो सिया घर का खाना वगैरह धीरे धीरे बीमार हुई है वो बना देगी, पर भगवान मैं क्यों कर लूंगी, तो भगवान नहीं दे रहा है काटने।